अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं, खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर से। गाजीपुर की राजनीति हमेशा से चर्चाओं में रही है। पिछले साल आपने देखा होगा, यानी 2019 में आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में विकास पुरुष मनोज सिन्हा को सपा बसपा के गठबंधन ने हरा दिया और अफजल अंसारी को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई। कहा जाता है कि इसमें सपा की अहम भूमिका रही, क्योंकि गाजीपुर में सपा का वोट बैंक अच्छा है। अब आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि एमएलसी चुनाव में भी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी आगे रही और उसे जीत हासिल हुई। गाजीपुर की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा है जिसकी वजह से जो विरोधी पार्टियां हैं उनमें खलबली मच गई है। जी हाँ, वो चेहरा ऐसा है कि जिसको देखकर विरोधी पार्टियों के पसीने छूटना तो लाजमी है। सपा ने जनपद गाजीपुर में बड़ा दांव खेलते हुए एक मुस्लिम चेहरे को जनपद का जिला उपाध्यक्ष बना दिया है। जी हाँ, वो मुस्लिम चेहरा है अहमद जमाल। अहमद जमाल को गाजीपुर का सपा जिला कार्यकारिणी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मुस्लिम चेहरे को सपा कितना भुना सकती है, लेकिन इसकी चर्चा चारों तरफ है। हमने अहमद जमाल से खास वार्ता की, आइए देखते हैं उस वार्ता के कुछ अंश। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद जमाल। आइए उनसे खास बात करते हैं और जानते हैं कि जो पद उन्हें समाजवादी पार्टी ने दिया है उसको वो कैसे निभाएंगे। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहला सवाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने आप पर भरोसा किया और आपको जनपद गाजीपुर का जिला उपाध्यक्ष बनाया है। कैसा महसूस करते हैं और किस तरह से इस पद को आप निभाएंगे? सबसे पहले प्रदेश के हर दिल अजीज नेता, दलितों, अल्पसंख्यकों, अकलियत की आवाज, हर वर्ग के शोषितों, चाहे वो किसी भी समाज का कोई व्यक्ति अगर सताया जा रहा हो, उसकी आवाज को उठाने वाले, किसानों, मजदूरों के लड़ाई को लड़ने वाले अपने महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और श्री नरेश उत्तम पटेल जी, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़ों के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकारिणी और जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता गण हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इन लोगों से मैं वादा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की जो भी नीतियां हैं, जो भी उनके कार्यक्रम हैं, और गरीबों, अल्पसंख्यकों और जो भी कमजोर तबके हैं, उनकी लड़ाई को लड़ने का जो नीति पार्टी की है, उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग करूंगा और पार्टी की सेवा करूंगा। आप एक जमीनी कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, आप पर प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जमीनी कार्यकर्ताओं की पूछ है। आंतरिक लोकतंत्र अगर वाकई कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी में है। बस आपको इसे साबित करना होगा, आपको काम करना होगा समाज में जाकर के। हमने अपने समाज में और जो भी मुद्दे, सामाजिक मुद्दे आए हैं, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की और पार्टी के जो हमारे गाजीपुर शहर के जिले के जो नेता हैं, उन लोगों का सहयोग किया और हमें ये जिम्मेदारी दी गई। कहीं ना कहीं हर जमीनी कार्यकर्ता को उम्मीद रखनी चाहिए हमारी पार्टी के, अगर मेहनत करेंगे तो उन्हें भी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी। नए साल में नया तोहफा, पंचायत चुनाव के ठीक पहले, या यूं कह लें कि विधानसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, उसके पहले एक बड़ा दांव, एक मुस्लिम चेहरा
जनपद गाजीपुर में। कैसे आप देखते हैं, कैसे इसका निर्वहन आप करेंगे, किस तरह से या कौन सी ऐसी रणनीति होगी जिससे आप राजनीति में एक नया समीकरण बैठा पाएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज का हक और हुकूक अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के में सदैव सुरक्षित रहा है और अल्पसंख्यक समाज का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहा है और समाजवादी पार्टी हर वर्ग के लोगों की पार्टी है। वो किसी विशेष ऐसा नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक समाज की ये पार्टी है, ये सब हर वर्ग की ये पार्टी है। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक समाज के साथ कोई हक और हुकूक में अगर कोई दखलंदाजी करता है तो समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करती है। अगर दलितों के साथ हक और हुकूक की अगर कोई लड़ाई होती है तो समाजवादी पार्टी लड़ती है। अगर किसी फॉरवर्ड समाज का की भी अगर कोई लड़ाई है तो उसको समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करती है। तो अल्पसंख्यक समाज से चूंकि मैं हूं तो मैं अल्पसंख्यक समाज की बात करते हुए ये कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के अधिकार, अल्पसंख्यक समाज के हक, हुकूक, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमें 2022 में इनकी सरकार को बनाने के लिए एकजुट होना होगा और इनको मुख्यमंत्री बनाना है। आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप जिला उपाध्यक्ष बने हैं समाजवादी पार्टी के। यदि आपको मौका मिलता है विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो आप कौन सा विधानसभा क्षेत्र चुनेंगे अपनी किस्मत आजमाने के लिए, जिसको आप सुरक्षित मानते हो? देखिए, समाजवादी पार्टी में हमारे गाजीपुर में 7 विधानसभाएं हैं जिसमें से 2 सुरक्षित हैं। और वो कौन कौन सी हैं जो 2 सुरक्षित हैं? एक जखनिया, एक सैदपुर जी। और मेरा जो घर है वो सदर विधानसभा में है। सदर विधानसभा के शहर में मेरा घर है। गांव जो मेरा है वो कुर्बान सराय संबंधपुर है, जो हमारे विधानसभा सदर और सैदपुर का बॉर्डर है। नंदगंज में भी हमारा आवास है। नंदगंज में हमारे परिवार के हमारे बुजुर्ग सन 1942 में 18 अगस्त को थाने पे और रेलवे स्टेशन पे तिरंगा झंडा लहराते हुए अंग्रेजों के गोली से शहीद हो गए थे। तो ये हमारी पुरखों की माटी है और उन्होंने पुरखों ने अपना खून से सींचा है इस माटी को। उधर चले जाइए, फिर धर्मपुर होते हुए, बड़सरा होते हुए चले आइए, तो ये हमारे लिए सदर विधानसभा जो है वो बिल्कुल घर की तरह है। तो सदर विधानसभा जहां आदमी रहता है तो वहीं से जो है वो उम्मीद भी रखता है। तो आपका ये कहना है कि अगर सदर विधानसभा क्षेत्र आपको दिया जाए तो आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं? किस्मत क्या आजमाना है, पार्टी की सेवा करना है और जो भी जिम्मेदारी देगी पार्टी, लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी, संगठन से में काम लेना चाहेगी, जहां काम लेना चाहेगी मैं हाजिर हूं और पार्टी की सेवा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरे को जिला का उपाध्यक्ष बनाया है और वो भी एक जमीनी कार्यकर्ता को। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ी बात भी है। देखने वाली बात होगी कि भविष्य में इस चेहरे को पार्टी किस तरह इस्तेमाल करती है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।